आधी रात एक अकेले भेदिये ने आवाज लगाई। बादलों ने चांद को निगल लिया, बस सया ही सया रह गए। अर्जुन कांप रहा था, अपनी जैकेट को और कस के पकड़ते हुए। पुराना हवेली उसके सामने खड़ी थी, आंधी वाले आसमान के सामने एक कब्र की तरह। डरा हुआ है अर्जुन, उसका दोस्त विक्रम मुस्कुराया। अर्जुन ने कहा, कभी नहीं, झूठ था। शहर का हर कोई हवेली के किसे जानता था। एक बादले की आत्मा, एक पिशाचनी की कहानियां जो उसके कमरों में भटकती थी। साबित कर, विक्रम ने चुनौती दी। रात अंदर बीता, जीतने वाला बाइक ले जाएगा। अर्जुन हिचकिचाया। बाइक उसके पिता की प्राइज्ड पोसेशन। वो चैलेंज को मना नहीं कर सकता था। वो नहीं करेगा। अपने दर्द को निगालते हुए वो हवेली की तरफ बढ़ा। अंदर की हवा धूल और साधने की बदबू से भरी थी। मगदी के जाले अर्जुन से चिपके हुए थे जैसे भूत के उंगलियां। वो अपने लाइटर के लिए तड़पता रहा। उसकी मध्यम लो और ज्यादा अंधेरा ही दिखा रही थी। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। एक फर्श की तख्ती चटक गई। अर्जुन घूम गया। दिल जोर से धड़क रहा था। बस हवा या कुछ और? यूस लगा जैसे उसने एक फुसाफुसाहट सुनी, एक हल्की ठंडी हंसी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भर दी। वो एक बड़ी सीढ़ियों तक पहुंचा। उसका कभी चमकदार लकड़ी अब सद रहा था और धूल से ढका हुआ था। जैसे ही वो चढ़ा, दीवार पर लगी तस्वीरें उसे खाली आंखों से दिख रही थी। लग रहा था वो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उनके चेहरे मध्यम रोशनी में बदल रहे थे। वो हॉल के अंत में एक कमरे में पहुंचा। अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकाल रही थी। उसने दरवाजा खोला। उसकी सांस अटक गई। एक औरत कमरे के बीच में बैठी थी, चांदनी में नहाई हुई। उसकी खूबसूरती देखने लायक थी, फिर भी उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन हकलाया। उसकी आवाज एक फुसाफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। औरत मुस्कुराई, उसके होंठों का एक धीमा शिकारी मोर। मैं पिशाचनी हूं, वो फिसफिसाई, उसकी आवाज फिसलती हुई रेशम की तरह। और तुमने मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत की है। डर ने अर्जुन को जकड़ लिया। वो पीछे हट गया, अपने ही पैरों पर ठोकर खाकर। पिशाचनी उठी। उसका रूप झिलमिला रहा था, बदल रहा था। उसके नाखून पंजों में बदल गए, उसके दांत फंगने। तुमने एक थ्रिल, एक चुनौती चाही थी, वो फिसफिसाई। उसकी आवाज जहर से तपक रही थी। अब तुम्हें नतीजे भुगतने होंगे। अर्जुन पीछे हट गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा एक बड़ी आवाज के साथ बंद हो गया। वो फंस गया था। कुछ दिन बाद विक्रम और दूसरे अर्जुन के गुमशुदगी से परेशान जांच करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली को अजीब से खामोश पाया। सामने का दरवाजा ऐसे खुला जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर हवा भरी थी, डर के एहसास से भरी हुई। उन्होंने अर्जुन को पुकारा। उनकी आवाजें खाली कमरों में गूंज रही थी। कोई जवाब नहीं था, बस खामोशी। फिर उन्होंने उस देखा। दीवार पर खून जैसा लग रहा था। एक अकेली ठंडी लाइन लिखी हुई थी, मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत करो और उसी अंजाम का सामना करो। हवेली खामोश खड़ी थी, एक कब्र अपने राज छुपाए हुए। सवाल हवा में गूंज रहा था खामोशी में। क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करोगे?